गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने पर भुवनेश 5 किलो अधिक गेहूं 320 रुपये में खरीदने में सक्षम है। तब मूल दर रुपये प्रति किलो गेहूं था। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम विशेष पैटर्न को फॉलो करेंगे जो काफ़ी इजी है। उसके लिए हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जैसा हमने पहले सीखा ही है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 20% है, ये प्रतिशत कन्वर्ट होकर इसके अपॉन में चला जाएगा बटे में, तो ये 100 हो जाता है कन्वर्ट होके। फिर आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये हो गया 1/5। ये 20% 1/5 जो कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है 1/5 में। तो इसके बाद हम एक विशेष पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि विशेष प्रकार का एक पैटर्न हमने बना लिया है जहाँ पे हम लिखेंगे वास्तविक जो कि ओरिजिनल होगा, वर्तमान यानी प्रेजेंट। यहाँ पे मूल्य और मात्रा यानी प्राइस और क्वांटिटी लिखी गई है। यहाँ पे हम इसकी प्राइस लिखेंगे जो कि वास्तविक है, ओरिजिनल में क्या थी और वर्तमान में क्या हो गई वो हम लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट किया प्रतिशत को, अब उसको पढ़ेंगे कैसे। 5 जगह कि यहाँ पे लिखा है 20% की कमी हो रही है, तो हम लिखेंगे 5 में से 1 कम हो रहा है और वो हो रहा है 4 हो रहा है। 5 में से 1 कम होकर 4 हो रहा है। तो यहाँ पे जो वास्तविक मूल्य जो था वो 5 हो गया है, तो वर्तमान में वह कम होके 20% कमी हुई है, इसलिए 4 हो गया। अब जैसे हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी इन दोनों की। जहाँ पे 5 हुआ तो यहाँ पे 4 हुआ, अब यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 5 होगा। ये हमेशा ऐसे लिखाएगा, पहले 5 फिर घटकर 4 हुई वर्तमान में। अब ये 4 यहाँ से शुरू होगा और 4 से 5। अब इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि वास्तविक थी 5 मूल्य उसका, तो वर्तमान में 4 हो गया है, कम हो गई ना, 20% की कमी हुई। तो इसको पढ़ेंगे 5 रुपये के था गेहूँ, तो अब हम मात्रा उसकी 4 खरीदते थे, लेकिन जब वर्तमान में कम हो गया है उसका मूल्य तो हमने मात्रा बढ़ा दी है, यानी 4 हो गया मूल्य तो हमने 5 बढ़ा दी। फिर उसके बाद हमें देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर जो कि है 1। हमारे हिसाब से 1 अंतर है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ, कमी होने पर भुवनेश 5 किलो अधिक गेहूं खरीद रहा है 320 रुपये में। तो क्वेश्चन में अंतर है 5 का, हमारे हिसाब से है 1 का, तो हमें चलना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम इसको जो 1 की वैल्यू आएगी 5, उसका गुणा करेंगे हम उसकी मात्रा में, दोनों तरफ करेंगे शुरुआत यहाँ से। 5 चौक 20 करेंगे 20, और इधर करेंगे हम मल्टीप्लाई 5 एकम 5 5 25। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मात्रा दोनों। अब 320 रुपये में खरीदने में सक्षम है, तो हमें चाहिए कि इसमें मूल दर प्रति किलो में। तो मूल दर यानी कि वास्तविक की बात कर रही, ना कि इसमें पूछा गया है वर्तमान की, इसलिए मूल दर या वास्तविक या ओरिजिनल उसकी वैल्यू ये है 20। ठीक है, मात्रा और रुपए में कितना है 320, मात्रा में 20, यानी कि ये रुपए में है और ये 20 किलो में है मात्रा, मतलब क्वांटिटी। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 16 बार, तो ये आ गया है 16 रुपये प्रति किलो, केजी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आंसर।